एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5-HT के जो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी सेरोटोनिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये रिसेप्टर्स होते हैं 5-HT1, 5-HT2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ये रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और जैसे 5-HT1 है, इसके फर्दर 5-HT1A, 5-HT1B, फिर D, E, F, तो ऐसे मतलब एक पर्टिकुलर रिसेप्टर का फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 5-HT1 की फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारे पास 5-HT1A, तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। AC इनहिबिटर है ये, एडेनिन साइक्लेज इनहिबिटर, GI रिसेप्टर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें लोकेशन, कहाँ कहाँ पे रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं, रेफी न्यूक्लियस, यहाँ पे ऑटो रिसेप्टर ऐसे काम करते हैं। ऑटो रिसेप्टर का मतलब होता है कि यानी 5-HT की जो फायरिंग होती है उसी को डिक्रीज कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे 5-HT की जो फायरिंग है उसी जो मतलब फायरिंग उसको डिक्रीज करने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हिप्पोकैम्पस में इसका जो है लोकेशन है। तो यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिकली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये करते हैं जो एग्रेसिवनेस होती है ना, ठीक है, एग्रेशन और इम्पल्सिविटी जो होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इससे ड्रग्स भी हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रही है, जो 5-HT है, 5-HT होता है, ये 5-HT1A रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर जब अटैच होता है तो ये एग्रेसिव जो एग्रेशन होता है उसको कम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स जो होती हैं यहाँ पे हम देते हैं। तो 5-HT1A में हमारे पास एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती हैं, तो यहाँ पे एज अ गोनिस्ट काम करते हैं। आप देख भी सकते हो 5-HT1A जो गोनिस्ट होती है, यहाँ पे हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ड्रग्स हमारे पास बिस्पिरोन एंड गिप्रियोन, तो यहाँ पे तो जीप्रियोन और बिस्पिरोन जो है ये एंटी एंजाइटी ड्रग्स है, ठीक है, जो एज अ एगोनिस्ट काम करते हैं किसके ऊपर, 5-HT1A के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 5-HT1B, यानी बी जो है आपका इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये क्या करती है, तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये भी एडेनिन साइक्लेज इनहिबिटर है, GI इफेक्ट, ठीक है। तो उसके हम लोकेशन की बात करें तो ये बेसल गैंग्लियोन्स में उसकी लोकेशन होती है। तो यहाँ पे ऑटो रिसेप्टर से काम करती है। यहाँ पे भी 5-HT जो फायरिंग होती है उसको डिक्रीज कर देती है। नेक्स्ट है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस में क्या करती है, इंक्रीज कोग्निशन की जो कोग्निशन होता है, ठीक है, उसको इंक्रीज करती है। नेक्स्ट इसकी लोकेशन होती है पल्मोनरी ब्लड वेसल्स पे, जो पल्मोनरी की ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे इसका फंक्शन क्या होता है, वहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। और जो फोर्थ है बोन्स पे, बोन्स में क्या करती है, ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, तो इंक्रीज ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 5-HT1D। तो 5-HT1D सेम इसका रिसेप्टर्स है, ठीक है, और ये सेम इसका फंक्शन है, इनहिबिटर है, AC इनहिबिटर है। ये क्या करती है, यहाँ पे लोकेशन अगर हम देखिए तो ये क्रेनियल ब्लड वेसल्स लोकेशन होती है, यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। और जो 5-HT1E है, 5-HT1F है, इसका भी सेम है यहाँ पे, ठीक है, जी प्रोटीन कॉपर रिसेप्टर AC इनहिबिटर है। ये यहाँ पे कॉर्पस स्टेडियम जो होता है वहाँ पर इसकी लोकेशन होती है। पर इसका जो फंक्शन है अभी मतलब इतना कुछ पता नहीं है इसके बारे में खास, ठीक है। और ब्रेन और पेरिफेरली जो होता है हमारे पास ये 5-HT1F का होता है, इसका भी कोई फंक्शन अभी इतना पता नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे 5-HT2 जो है रिसेप्टर्स, अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो रिसेप्टर्स हमारे पास 5-HT2A है। तो यहाँ पे अगर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए तो यहाँ पे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है, ये करता है जो हमारे फोस्फो लाइपेज को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे एक्टिवेट फोस्फोलाइपेज, PLC का मतलब है फोस्फोलाइपेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है ये इसकी लोकेशन अगर हम देखिए तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इसकी लोकेशन होती है। एक्साइटेशन यहाँ पे कोज करता है ये, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स में होता है इसका लोकेशन, ठीक है, प्लेटलेट्स में क्या करता है, एग्रीगेशन कोज करता है, ठीक है, एग्रीगेशन करता है। उसके बाद स्मूथ मसल्स जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। अगर हम 5-HT2A की बात करें, यहाँ पे इसके अदर इफेक्शन मतलब इफेक्ट भी हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारे पास है इंक्रीज कोग्निशन, उसके बाद यहाँ पे मतलब कोग्निशन को इंक्रीज करता है। हेलोजिनेशन, इसकी डिप्रेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन करता है। हेलोजिनेशन क्या होता है, फर्दर डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पे हम देखो डिप्रेशन की एक तरह से साइकोटिक हमारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हमें देते हैं, जिसका एक ड्रग का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजापिन। तो क्लोजापिन जो है एक एंटी साइकोटिक ड्रग है जो डिप्रेशन या हेलोजिनेशन में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज करता है ACTH और रेनिन और प्रोलैक्टिन जो सिक्रीशन है उसको इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 5-HT2B रिसेप्टर। 5-HT2B क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है फोस्फोलाइपेज को, ठीक है। यहाँ पे जो उसका होता है लोकेशन होती है स्टमक के अंदर होती है, स्टमक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराता है ये, ठीक है। और 5-HT2C जो है हमारे पास यहाँ पे सेम है इसका एक्शन भी, ठीक है। और ये हमारे पास
कोरोइड प्लक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे इसको कोई मतलब इतना फंक्शन शो नहीं होता, ठीक है, मतलब पता नहीं है अभी इसके बारे में इतना। उसके बाद हाइपोथैलेमस में है, ये फूड मतलब डिक्रीज करता है फूड इनटेक, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है बॉडी के। अगर हम यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात करें तो यूरिनेशन को कम करता है, ठीक है, वहाँ पे वेस्ट कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ, जैसे अब यहाँ पे हमने देखा था ये स्टमक में बात कर रहे थे हम, सॉरी यहाँ पे ये जो हाइपोथैलेमस में क्या करता है, हाइपोथैलेमस एक तरह से क्या है, जोन है, ठीक है, जोन टाइप नहीं, एक तरह से यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा हंगर, टेम्परेचर और मतलब थ्रस्ट जो होता है, ठीक है, ये सब मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फूड इनटेक को यहाँ पे कम कर रहा है, कैसे कर रहा है, देखो यहाँ पे फूड इनटेक कम कर रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा और यहाँ पे अगर हम इसका एगोनिस्ट दे दें, यानी जो एंटी ओबेसिटी जो ड्रग होती है, एंड ओबेसिटी में क्या होता है, जब हम ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है, ओवर ईटिंग करने से ओबेसिटी होती है। तो यहाँ पे हम अगर हम फूड का जो इनटेक है अगर वो कम कर दें, यानी इसका एगोनिस्ट दे दें, तो ये एंटी ओबेसिटी में अगर हम इसका एगोनिस्ट देंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लोरकेसिनिन एज इसका ड्रग यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और सेकेंड ड्रग जो है फेनफ्लुरामीन, सेकेंड ड्रग है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 5-HT2A जो रिसेप्टर्स होती हैं, हेलुसिनेशन जो होता है, ठीक है, तो हेलुसिनेशन यहाँ पे होता है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा था अदर ड्रग्स में यहाँ पे 5-HT2A रिसेप्टर्स हमने देखा था, तो यहाँ पे हेलुसिनेशन हो रहा है। तो अगर हमें कई बार किसी मतलब हेलुसिनेशन अगर कराना पड़ जाता है किसी को, ठीक है, तो उसके लिए भी गुनिस्ट होती है, गुनिस्ट यानी एक तरह से उसको इंड्यूस करा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हेलुसिनेजन हेलुजन सॉरी हेलुजी जो नेजन होती है, हेलोजिनोजन जो होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, एज हम इसको बोल सकते हैं हेलोजिनेशन को कोज कराने वाले हम क्या बोलते हैं, हेलोजिनोजन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कुछ ड्रग्स हैं, जैसे लिसियोराइड हो गया, LSD हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रग्स हैं कुछ जो हम इसको एज अ हेलोजिनेशन में यूज़ करते हैं, सॉरी हेलोजिनेशन को इंड्यूस कराने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एगोनिस्ट का मतलब है कि हेलोजिनेशन को इंड्यूस करा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 5-HT3 रिसेप्टर्स, इसमें जो होता है, ये जो इसमें जो हमारे पास होता है, ये यहाँ पे जी प्रोटीन का रिसेप्टर नहीं होता, यहाँ पे लिग्निन गेटेड आयन चैनल होता है। मैंने बताया था ना आपको 5-HT3 में क्या होता है, लिग्निन गेटेड आयन चैनल होता है। ये करता है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंट्री कराता है सेल और एक्साइटेशन कराता है, ठीक है। तो ये एक्साइटेटरी है। उसके बाद ये फर्स्ट अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये पेरिफेरल नर्व्स में लोकेट होता है। यहाँ पे क्या करता है, नोसिसेप्टर्स जो होते हैं, यानी जो पेन इंड्यूस कराते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पेन को बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे पेन कोज कराएंगे, ठीक है। देखो जो नोसिसेप्टर्स जहाँ पे भी होते हैं ना, तो वो पेन ही कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा अगर हम देखें तो एरिया प्रो स्ट्रीमर, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे हमारे पास CTZ यानी कीमो रिसेप्टर्स ट्रिगर जोन होते हैं। तो यानी क्या करते हैं वहाँ पे एंटी एमेटिक्स, सॉरी यहाँ पे एक तरह से जो वॉमिटिंग होती है ना, वॉमिटिंग कोज कराते हैं, इमेसिस यानी वॉमिटिंग कराना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है 5-HT3 रिसेप्टर्स, 5-HT3 रिसेप्टर्स में हमने यहाँ पे देखा था कि अगर किसी को या कोई यहाँ पे 5-HT3 जो रिसेप्टर्स है, ठीक है, यहाँ पे इसके एंटागोनिस्ट अगर हम दें, यहाँ पे एंटीमेटिक रिसेप्टर ड्रग्स हमारी बन सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, ये CTZ जो जोन है हमारे पास, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो हमारे पास है, ये MSC यानी वॉमिटिंग करा रहा है। तो जिसको वॉमिटिंग लगती है तो ऑब्वियस बात है, हम यहाँ पे CTZ रिसेप्टर्स को सो जो यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, ये 5-HT रिसेप्टर्स होते हैं, अगर हम इसको इनिबिट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे एंटागोनिस्ट अगर हम देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास दो ड्रग्स हैं, जैसे हैं ऑन्डेनस्टीरोन, तो यहाँ पे ड्रग है, और ट्रोपिनसिट्रोन जो है यहाँ पे ड्रग है, जो हम इसमें एज अ एंटीमेटिक यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 5-HT4 रिसेप्टर्स, ये भी जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर है, AC एक्टिवेटर है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये भी एक्साइटेटरी होते हैं, ठीक है। GS रिसेप्टर, ये अगर हम बात करें यहाँ पे GIT की, ये क्या करते हैं, GIT की जो मूवमेंट है, ठीक है, मोटिलिटी है, उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो फूड है जल्दी बाहर निकल जाएगा फूड, ठीक है, जो भी हमने खाया है, ठीक है, वो जल्दी, इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, ठीक है। हार्ट में अगर हम बात करें तो ये हार्ट रेट को बढ़ा देगा, ठीक है। हिप्पोकैम्पस में अगर हम बात करें तो ये कोग्निशन के लिए बड़ा हेल्पफुल है हमारे लिए, कोग्निशन इंक्रीज कर देता है। एड्रीनल ग्लैंड में क्या करते हैं, इंक्रीज कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन रिलीज, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वाटर को और सोडियम को रिटेन करता है, ठीक है, बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है 5-HT के एगोनिस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में
हाँ, जैसे गुनिस्ट हम ले सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे है रेजर पिन जो है, सॉरी रेजर और प्राइड जो है हमारे पास ड्रग है। तो उसके बाद हमारे पास है सीसाप्राइड जो ड्रग है, ये भी हम एज अ कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं। मेटाक्लो प्रोमाइड जो है हमारे पास एंटीमेटिक ड्रग है यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे एंटीमेटिक क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये सारी ड्रग्स क्या है, एज अ कॉन्स्टिपेशन में यूज़ हो रही है, ये तीनों ड्रग कॉन्स्टिपेशन में यूज़ हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक ड्रग ये लिखा हुआ है कि जो मेटाक्लोप्रामाइड जो ड्रग है ये एज अ एंटीमेटिक भी काम कर रही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ये ड्रग है ना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, ये कॉन्स्टिपेशन को क्या करें, होने नहीं देंगी, ठीक, कॉन्स्टिपेशन में ड्रग देते हैं। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, एक तरह से जो फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको फटाफट बाहर निकाल देगी, ठीक है, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो अब देखो ऑब्वियस बात, जब आप कोई फूड खाया तो जब हमारे हमारे स्टमक में कोई फूड रह जाता है ना, और वो इरिटेशन कोज करते हैं, कोई पॉइजनस हो या कोई फूड पॉइजन, ऐसा कुछ ड्रग हो जो हमें मतलब हार्मफुल है हमारे लिए, तो यहाँ पे वो बाहर निकल, वो जो वोमिटिंग के थ्रू बाहर आता है। तो यहाँ पे जब वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है एंटीमेटिक तो ऐसा काम करेगा ये, ठीक है। अगर हम बात करें हार्ट में, तो एंटागोनिस्ट है ये भी। तो यहाँ पे इस ड्रग का एक पर्टिकुलर नाम नहीं है, यहाँ पे एक ड्रग का बस ये नंबर टाइप है RS100302। तो ये क्या करते हैं, एज अ ड्रग होती है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हार्ट रेट को कम कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे है हमारे कुछ रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स हमारे पास ये 5ST5, 5ST6, 5ST7 जो कुछ रिसेप्टर्स यहाँ पे बचे थे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करते हैं, इसको डिक्रीज द AC, ठीक है। और यहाँ पे हिप्पोकैम्पस में इसकी लोकेशन है, लेकिन इसका कोई फंक्शन यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं पता अभी, ठीक है। ऐसे इसमें है, आप देख लो एक बार, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्रीज द AC, ठीक है। एड्रेनल साइक्लेज उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका कॉर्पस स्ट्रेटम में इसका क्या होता है, क्लासिफिकेशन होती है। इसका भी फंक्शन का कुछ पता नहीं है अभी, ठीक है। एज अ ये भी क्या होता है, एक्टिवेटर होता है इसी, ठीक है, एक्टिवेट करता है इसी को। हाइपोथैलेमस में इसकी लोकेशन होती है, लेकिन वहाँ पे भी इसका भी फंक्शन अच्छे से अभी किसी को पता नहीं है, ठीक है, अभी सर्च चल रही है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे रिसेप्टर्स, ठीक है, सेरोटोनिन के 5ST थी उसकी जो रिसेप्टर्स है, हमने सारे अच्छे से बात किया, ठीक है। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।